नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हां, आर्यन ड्रग्स केस में एक बार फिर से इम्तियाज खत्री को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब एक बार फिर से एनसीबी की टीम ने खत्री को 14 अक्टूबर को तलब होने का आदेश दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके पहले भी 2 बार इम्तियाज अली से एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है और सुशांत केस में भी इम्तियाज खत्री का नाम सामने आ चुका है। और अब ऐसे में ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं जो आर्यन केस को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी नामी और गिरामी हस्तियों के साथ पूछताछ एनसीबी की टीम कर रही है। इसमें साफ तौर पर अब ड्रग्स केस को लेकर अहम खुलासे होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आर्यन केस को लेकर एक के बाद एक तमाम कई एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन उन एंगल्स को सामने आने से रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री और खास तौर पर एनसीपी के नेता, फिर चाहे वो शरद पवार ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो नवाब मलिक ही क्यों ना हो, किस तरीके से लगातार जांच को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं और कैसे एनसीबी की टीम पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगातार लगाने का जो काम इन तमाम लोगों की ओर से किया जा रहा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार एनसीबी की टीम अपनी जांच के दायरे को लगातार आगे बढ़ा रही है और एक के बाद एक अलग अलग ठिकानों में छापेमारी इन बॉलीवुड माफियाओं के जो लंबे समय से नशे का काला कारोबार मुंबई में फैला कर रखा हुआ था, इसके खिलाफ जांचबीन कर रहे हैं। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि इसके पहले 9 अक्टूबर को भी इम्तियाज के घर और दफ्तर में अलग अलग जगह पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें 9 अक्टूबर को भी एनसीबी की टीम ने इम्तियाज खत्री से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें साफ तौर पर कई तीखे सवालों का सामना इम्तियाज खत्री को करना पड़ा था। तो वहीं इसके अलावा 13 अक्टूबर को भी एनसीबी की टीम ने इम्तियाज से खास पूछताछ की थी, जिसमें तमाम सवाल जवाब से लेकर जो ड्रग्स के कनेक्शन अलग अलग तरह के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर खास पूछताछ की गई थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी का ये कहना है कि इम्तियाज खत्री की ओर से अभी पूरे जवाब सवाल के नहीं मिले हैं, पूरे जवाब सवालों के और खोजने बाकी हैं और इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को समन भेजकर अब साफ तौर पर जांचबीन के लिए पेश होने को कहा गया है। जी हां, तो लगातार जिस तरीके से इम्तियाज खत्री जो नया एंगल अब सामने आया है, लगातार सुशांत केस में भी इम्तियाज खत्री का नाम आता रहा है, लेकिन किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की ओर से इम्तियाज खत्री को बचाने का काम किया गया, इसकी बानगी कई बार साफ तौर पर सामने आई थी। लेकिन अब जब साफ तौर पर आर्यन ड्रग्स केस का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में एक बड़ी छापेमारी की थी, जिसमें हाई प्रोफाइल ड्रग्स रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें तमाम तरह के बड़े बड़े नामी गिरामी के बच्चों से तमाम बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने का काम एनसीबी की टीम ने किया था। हालांकि इस पूरे केस को लेकर आर्यन खान की गिरफ्तारी भी एनसीबी की टीम की ओर से की गई है। इसको लेकर साफ तौर पर आज जमानत को लेकर हालांकि आर्यन खान की सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक से लेकर अब शरद पवार जो एनसीबी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों से किस तरीके से बचा जाए, इसके लिए नए नए पैंतरे जो ढूंढते इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि इम्तियाज खत्री को सुशांत केस के मामले में भी बचाने का काम किया गया। और अब जब आर्यन केस में नया एंगल इम्तियाज खत्री का सामने आया है, जो आरोप साफ तौर पर इम्तियाज खत्री पर लगे हैं कि ड्रग्स की सप्लाई करने का काम इम्तियाज खत्री करते थे, तो इसमें भी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों की ओर से इम्तियाज खत्री को बचाने का काम किया जा रहा है। जी हां, हालांकि लगातार एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई इम्तियाज खत्री को लेकर की जा रही है और इसी कड़ी में दूसरे राउंड की पूछताछ में इम्तियाज खत्री से उसके पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल्स एनसीबी ने ली है। साथ ही साथ इम्तियाज खत्री के सभी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी एनसीबी ने मांगी है, तो वहीं कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल भी एनसीबी ने ली है। और साथ ही साथ लगातार जो अलग अलग कनेक्शन इम्तियाज अली के बॉलीवुड के कई सितारों से है, इसको लेकर भी फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से पूछताछ की गई है, जिसमें साफ तौर पर नामी फिल्म प्रोड्यूसर से
जान पहचान और कुछ नेताओं से जान पहचान की बात इम्तियाज खत्री ने कबूल की है। जी हाँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड गैंग शुरुआत से ही आर्यन खान के समर्थन में आ रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से पूरा नशे का कारोबार करने का काम मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में चल रहा था, जिन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री संरक्षण दे रहे थे। लेकिन जब से आर्यन केस को लेकर जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद से ही एनसीबी की टीम के तमाम जो अधिकारी हैं वो अलग अलग एंगलों से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें ये भी लगातार आरोप सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से इम्तियाज खत्री का नाम सुशांत केस में भी पहले सामने आ चुका है, लेकिन क्योंकि एनसीपी के नेताओं से इम्तियाज खत्री के लगातार संपर्क हैं, इसी वजह से इम्तियाज खत्री को बचाने की कोशिश एनसीबी की टीम की ओर से की गई है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एनसीपी के नेताओं की ओर से एक के बाद एक इस पूरी जांच को लेकर बयानबाजी की जा रही है और किस तरीके से जांच को रोका जाए और किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जाए, इसको लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाने का काम हालांकि किया जा रहा है, जिसको लेकर एक के बाद एक तिलमिलाहट सामने आती हुई यूं दिखाई पड़ी है कि किस तरीके से एनसीबी के जो अधिकारी जो चीफ हैं वानखेड़े, उनकी जासूसी लगातार मुंबई पुलिस की ओर से कराई जा रही है। लगातार जो अब तक मुंबई पुलिस सोई हुई थी, उसे अब इस पूरे नारकोटिक्स विभाग ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं, इसको लेकर इसकी जांच उद्धव सरकार करा रही है। तो ये दरअसल बताता है कि किस तरीके से अभी तक महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में ये बड़े बड़े नशा माफिया को बचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, लेकिन जब से एनसीबी की टीम ने अपनी पूरी जांचबीन शुरू कर दी है, तभी से महाविकास अघाड़ी सरकार के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। और इसको लेकर और किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित किया जाए, किस तरीके से एनसीबी की इस छानबीन में अड़ंगा लगाने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरक्की के रास्ते महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अब जिस तरीके से इम्तियाज खत्री का नाम एक बार फिर से सामने आया है, इसके बाद से सुशांत केस को लेकर भी अब उनके फैंस जो हैं सुशांत के लगातार ये गुहार और ये मांग कर रहे हैं कि इम्तियाज खत्री की अब जांचबीन होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले सुशांत के मैनेजर के वकील ने भी खत्री पर आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई करने का काम इम्तियाज खत्री ने किया है। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि अलग अलग बड़े बड़े जो भी बॉलीवुड के फिल्म सितारे हैं जिनका नाम सुशांत केस में सामने आया था, उन तमाम हस्तियों को भी ड्रग सप्लाई करने का आरोप अब इम्तियाज खत्री पर लगा हुआ है। और इसीलिए इनसे भी हर एक एंगल से इम्तियाज खत्री को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन लगातार एनसीबी की ओर से रोकने का काम इसको लेकर किया जा रहा है। हालांकि किस तरीके से लगातार आर्यन खान को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड जगत सामने आया, हम सब ने देखा था कैसे ऋतिक रोशन से लेकर रवीना टंडन से लेकर जो बड़े बड़े फिल्म सितारे जो यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं, इस पूरे रैकेट की जांच की मांग करने की बजाय किस तरीके से इस गलती को आगे बढ़ावा देने का काम आर्यन खान के साथ किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर बेबाक अपनी बातें रखने वाली कंगना रनौत ने बॉलीवुड गैंग को आईना दिखाने का काम किया था और बयान देते हुए ये कहा था कि अगर आर्यन खान ने ये गलती की है तो उन्हें इसका सबक मिलना चाहिए, लेकिन सबक देने की बजाय न सिर्फ जांच में कार्रवाई की मांग को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बल्कि जांच को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के रास्ते और तमाम तरीके के पैंतरे महाविकास अघाड़ी सरकार से लेकर बॉलीवुड जगत के बड़े बड़े लोग देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब एनसीबी का जो दायरा है वो जांच का बढ़ने में लगा हुआ है, क्योंकि लगातार जो एक के बाद एक बड़े खुलासे इस जांच में हुए हैं कि कैसे बड़े बड़े ड्रग्स के पैडलर के साथ आर्यन खान के संपर्क थे और जो तमाम नाम सामने आए हैं, जिसमें अचित से लेकर अरबाज मर्चेंट से लेकर जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, उनकी चैट व्हाट्सएप चैट भी साफ तौर पर खुलासा कर रही है कि किस तरीके से पिछले कई सालों से ड्रग्स के रैकेट को चलाने का काम इनकी ओर से किया जा रहा था, जिसको लेकर खुद आर्यन खान ने यह स्वीकार भी किया था कि पिछले 4 सालों से वो नशा लेते हैं, जिनकी जानकारी उनके खुद माँ बाप यानी कि शाहरुख खान और गौरी खान को थी। लेकिन लगातार आर्यन खान के खुलासा करने के बाद भी शाहरुख
शाहरुख खान की ओर से इसे नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा हालांकि अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बायजूस ने साफ तौर पर शाहरुख खान के महंगे करोड़ों के एड्स को रोक दिया है, जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, तो साफ तौर पर अब आर्यन ड्रग्स केस को लेकर जो एक के बाद एक एनसीबी की टीम बड़े खुलासे कर रही है, इसको लेकर इम्तियाज खत्री की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। और जो लगातार एंगल एनसीपी के सामने आ रहे हैं कि हर बार इम्तियाज खत्री को बचाने का काम एनसीपी के नेताओं की ओर से किया गया है, ये आरोप लगातार बार बार सामने आ रहे हैं। अब इस एंगल की जांच भी एनसीपी करने वाली है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इस पूरे जांच की कार्रवाई को लेकर नवाब मलिक से लेकर शरद पवार बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।